नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज फॉलो कीजिएगा। और जितने भी इस सीरीज में वीडियोस हमने देख लिए हैं, अब तक कंप्लीट किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको फॉलो करें और जो संबंधित फैक्ट्स हैं उसको साथ के साथ रिवाइज करते चलें। स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। नवंबर 2024 में ये आयोजित हुआ था और हरियाणा की टीम को हरा करके ओडिशा की टीम विनर रही थी, ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना है इस यूनिवर्सिटी में, जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है। ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, है ना, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट संगठन है ये, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिया में ही। ठीक, तो इसका 104वां पूर्ण सदस्य बना था आर्मेनिया, ऑप्शन बी। कितने युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 2 वर्षों के लिए संयुक्त जो है रूप से ये आयोजन किया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी जो है तो उन्होंने न्यू दिल्ली में इस अवार्ड्स को प्रदान किया और कुल 82 लोग थे इसमें। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई? तो ये अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे हरियाणा में। ठीक है, गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम या फिर हिंदी में सुशासन पुरस्कार योजना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर इनोवेटिव वर्क किया हो उनको दिया जाएगा ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री वगैरह में, तो उसी से संबंधित ये दिवस जो है यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑब्जर्व करना 2002 से। ठीक है, तो नवंबर का जो तीसरा ये गुरुवार होता है, जिस भी तिथि को वो पड़ेगा उसको ये सेलिब्रेट करता है। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये आयोजित हुआ था फाइनल बिहार में और चाइना की टीम को हराया था इंडियन टीम ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न है वैसे ही इस देश का है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, इससे सम्मानित किया? तो ये गुयाना ने दिया था, है ना, जो कि एक साउदर्न अमेरिकन रीजन में देखेंगे कंट्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया था? तो एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है देश नेम करते हैं जो ये साइक्लोन्स वगैरह है। ठीक है, तो फेंगल जो है नवंबर के एंड में ये बे ऑफ बंगाल रीजन में ओरिजिन हुआ और इसका नामकरण किया था सऊदी अरब ने। ठीक, नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? जैसे गर्मियों का मौसम आ गया है तो आप लोग कई लोग इसका सेवन करते होंगे सोडा वगैरह का। तो बेसिकली होता क्या है कि अंडर प्रेशर उसको, है ना, इन्फ्यूज किया जाता है पानी को कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो वही होता है सोडा। नेक्स्ट है, मैक मर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? ड्राई वैली है ये, है ना, क्योंकि इस एरिया में मतलब कह सकते हैं लो ह्यूमिडिटी और कुछ ये स्नो और आइस कवर का मात्रा जो है कम पाई जाती है, जबकि ये अंटार्कटिका रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं हैं, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जो है इसमें सह्याद्री रेंज में देखेंगे बाघोरा रिवर है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। जैसे जैन धर्म के हम कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से महावीर स्वामी जो अंतिम थे, काफी प्रमुख, जैसे आपने इनको पढ़ा होगा।
तो 22वें नंबर के थे नेमिनाथ, ठीक है, और ये संबंधित माने जाते थे भगवान कृष्ण से, है ना, ऑप्शन सी। माना जाता था कि जो है ये उनके कजिन है, ठीक है, और इस बारे में उल्लेख जो है ये कुछ हिस्टोरिकल जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें भी मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है ठक्कर बापा ने मुंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना कब की थी? जितने भी ब्रिटिश टाइम पीरियड के इस तरह के संगठन हैं उसकी लिस्टिंग्स वगैरह प्लीज पढ़िएगा। जैसे जो लोग हमारे पेड ग्रुप्स में होंगे उनको पता होगा ये चीजें मिली हैं, वहां से आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ये चीजें यूपीपीसीएस में खास करके जैसे 4-4 पॉइंट में मिलती है, उसको मैच करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, उसके वर्ष के साथ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो है ट्राइबल लोगों के अपलिफ्टमेंट से संबंधित इस कह सकते हैं मंडल की स्थापना हुई, भील सेवा मंडल की 1922 में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। लेटर ऑन यही जो है ठक्कर बापा जिन्होंने इसको स्थापित किया था, वो जो गांधी जी के द्वारा जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई 1932 में, उसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो मतलब इस तरीके के जो एसोसिएशन रहे इससे एसोसिएटेड थे। एक और समूह इसी समय का दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का पूरा नाम था, इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। तो वर्ष बताना है, ठीक है। तो ये जो है 1884 ऑप्शन बी, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रमुख जो नाम इससे जुड़े थे, तो जैसे ये गोपाल गणेश अगरकर जो थे, है ना, एक नाम जोशी करके थे, वीएस आपटे, ये 2-3 नाम ध्यान रखिएगा। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो कृषकों के पास जैसे जो भूमि होती है तो उसके आधार पे कुछ कैटेगरी है ना। तो सीमांत जोत तो यानी कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग का जो आकार है लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक। इसके अलावा जैसे जो स्मॉल ये कह सकते हैं कैटेगरी है इसमें फार्मर्स की, है ना, तो उसमें जो उनके पास भूमि होती है वो 1 से 2 हेक्टेयर है, तो स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। फिर सेमी मीडियम, उसमें ये वाला 2 से 4, ठीक है, इतनी भूमि होनी चाहिए। और 4 से 10 जो है ना, वो होता है मीडियम कैटेगरी। नेक्स्ट है भूपरपट्टी में कार्बन का प्रतिशत बताना है, लगभग कितना है? तो अर्थ क्रस्ट जो हमारा अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है उसमें जो हमारा परसेंटेज है 0.025%, ठीक। एक हमारा समूह है ब्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट, तो इसका सदस्य इन देशों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो है देखिए अभी लास्ट ईयर तक इसमें जो नाम है ये तो उतने ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अभी इसके जो मेंबर्स की संख्या है वो बढ़ गई है। कौन कौन से और हो गए हैं? ये इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई, ठीक है। तो इसमें कनाडा जो है ऑड होगा। ये सारे मेंबर देशों के नाम ध्यान रखें। और अभी जो करंट में चेयरमैनशिप चल रही है वो ब्राजील की है, ठीक। इन ऑप्शंस में से जो ग्लैंड्स हैं तो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? तो ये है लिवर, ऑप्शन बी, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से संबंधित हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। आपके लिए प्रीलिम्स के ग्रुप एज वेल एज मेंस के या फिर इंटीग्रेटेड जो ग्रुप्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर जो हमारा अन्य एग्जाम्स है जैसे कि आरओ वगैरह, तो इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन से ही जो है कह सकते हैं उसके अनुरूप ये ग्रुप्स डिजाइन किए गए हैं, तो उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको एमजी नरेगा आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये कब पारित हुआ था? एक्ट बना था ये 2005 में, ठीक है, जिसमें लोगों को मिनिमम 100 दिनों का 1 वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करवाने की गारंटी दी जाती है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए जो है लक्ष्य रखा है या प्रतिबद्ध है? तो जो है टारगेटेड ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाला है 2027, है ना, ऑप्शन बी। आप जिससे क्वेश्चन है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया जो है ना, किस टाइप की डिजीज होती है, हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है वेवेल योजना किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? वेवेल प्लान या फिर जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, 1945, ऑप्शन डी। और बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो इसका यही था कि लॉर्ड वेवेल जो वाइसराय था तो उसने प्रपोज किया था इस प्लान को फॉर द पॉलिटिकल डेडलॉक जो था उसको खत्म करने के लिए, और जो फर्दर सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें
आगे जो कदम लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लीज पढ़ा करिए, खास करके जैसे नदी आ रही है तो उसकी राइट बैंक में कौन कौन सी है और लेफ्ट बैंक में कौन सी है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ऑप्शन मतलब ये लॉन्गेस्ट जो है तवा रिवर। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर तथा अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है ये भुवनेश्वर में, और कहाँ है ये, उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर 1962 में, है ना, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पेयर हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ केव्स की लोकेशन के संबंध में है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। तो नागार्जुन हिल्स देखेंगे, नागार्जुनी हिल्स है बेसिकली बराबर हिल्स का पार्ट बिहार में, है ना। नेक्स्ट है एयर प्रेशर जो है लोवेस्ट कब होता है ना, एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में अगर हम देखें तो बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है ना। जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर उतना ही लो होगा, है ना, और प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर लो होगा, ठीक। तो अभी जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है उतना ही कम होगा, है ना। तो ऑप्शन डी, और सर्दियों में यही रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के जो है मतलब ये पार्ट्स हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसशिप काउंसिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल गलत हो जाएगा, ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जो कि ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस में कार्य करता है, और ये लोकेटेड है यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका लंदन में, ठीक है। तो ये यूएन का पार्ट नहीं है। निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है, कुछ लोग जो चश्मा लगाते होंगे, है ना, तो शॉर्ट साइटेडनेस या फिर जिसको मायोपिया हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ऐसे में कि दूर की चीजें आपको देखने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी, ठीक है, जिसको कि हम माइनस लेंस भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि माइनस लेंस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। नेक्स्ट है वन्यजीव के संरक्षण के संबंध में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में बना था पार्लियामेंट के द्वारा, तो वर्ष बताना है हमें 1972। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब अस्तित्व में आया, तो देखिए इससे पहले एक संस्था होती थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गैट पढ़ते थे, ठीक है। तो ये विश्व में जो व्यापार वगैरह है उसके रेफरेंस में कार्य करता था। तो इसकी ही जो कुछ कह सकते हैं खामियां हैं, इसको अपग्रेड करके एक नया संगठन बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो है 1 जनवरी 1995 से, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा था। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा होती है, जो कि स्टार्टिंग की जो 50 फाउंडिंग कह सकते हैं कंट्रीज थी उनके हस्ताक्षर करने के साथ। तो पहले ये जो 50 देशों ने साइन किया वो था जून 26, है ना, 1945, ठीक है। तो उसके बाद जो है 51वां देश बना था ये आपका पोलैंड, ठीक है, इसमें अक्टूबर 1945 में, ठीक। तो इस वजह से भी एक काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान रख सकते हैं। तो आप हमको जरा ये बताइए कि ऑफिशियल जो डेट है ऑन विच ये माना जाता है कि यूएन की जो कह सकते हैं स्थापना हुई थी, ठीक है, वो क्या है, वो आप हमको कमेंट करके बताइए। ये आपको पहले बताया गया हुआ है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो और एक स्पेशल होती है। तो अराउंड 1905 में ये थियरी जो है प्रेजेंट की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है किस शहर को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर या राज्य कहा जाता था। तो ये टाइम पीरियड है मगध का, है ना, जो वर्तमान बिहार हम देखते हैं, तो वेस्ट टू सेंट्रल वाला जो इसका पार्ट है ना, ये सबसे पावरफुल क्षेत्र था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता था, तो जो है गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, ये था ताम्रलिप्ति, जिसको कि तामलुक के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आप जरा हमको ये बताएंगे, ये हमने पहले बताया रखा था इसके बारे में कि मतलब ये वर्तमान का अगर हम क्षेत्र देखें तो
किस कोस्ट पे हमारे था ये, है ना, जो कोस्ट लाइन है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? जो यूपी के हमारे इस तरह के संस्थान है ना, इसको प्लीज पढ़िए, पूछा जाता है। मई नहीं, मार्च 1974, ठीक है, तब से ये स्थापित है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए, जो 1857 की क्रांति है, तो एक कारण ये भी था कि एनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने आर्मी में दिसंबर 1856 में, जिसमें जो उसका कार्ट्रिज होता था, यानी जो गोली है, तो उसको माना जाता था कि उसमें ये सुअर की और गाय की चर्बी से, है ना, वो मतलब ग्रीस्ड है, तो उसको लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, है ना। तो अधिकांश लोग जो सैनिक थे भारतीय, वो इस चीज का विरोध में थे, और ये भी एक मेजर कारण रहा इस म्यूटिनी का, है ना। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठग बेसिकली कह सकते हैं काइंड ऑफ डाकुओं का समूह था, जो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, मर्चेंट्स, ट्रैवलर, जो अन्य पिलग्रिम्स थे, उनको कह सकते हैं मारते या लूटते थे, ठीक है। तो इनके खिलाफ अभियान चलाया था विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ये था आपका कर्नल विलियम स्लीमैन, है ना, ये, तो इसके नेतृत्व में ये अभियान चला था। तो इसमें इनको जो है अराउंड 1830 तक पूरी तरीके से सप्रेस किया गया, ठीक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, है ना। बे ऑफ बंगाल में आप देखते हैं हुगली 17th और 16th सेंचुरी में काफी इंपॉर्टेंट रहा, है ना। तो पुर्तगीज जो है इस क्षेत्र का उपयोग, है ना, समुद्री डकैती हेतु करते थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? थॉमस रो बेसिकली जो है एक ब्रिटिश डिप्लोमेट, है ना, आया था इंडिया में। मुगल एम्परर जहांगीर ये था उस टाइम पे, सूरत में अराउंड 1615 में, है ना। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? एक सीरीज ऑफ वॉर्स थे, कर्नाटिक वॉर्स, इसमें आपका ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, है ना। तो पहला कर्नाटक युद्ध बेसिकली क्या हुआ था कि जो है ब्रिटिशर्स ने कुछ फ्रेंच शिप्स का, है ना, अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो है इसका कारण बना 1746 से 48 के बीच में चला, और जो है इसका जो समापन हुआ, ये भी चीज पूछी जाती है, तो वो हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ठीक। यहाँ पे देखिए जितने भी चीजें, सपोज जैसे अभी हम देख रहे हैं कार्नेटिक वॉर्स, तो इसमें जितने भी सीरीज ऑफ वॉर्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप साथ के साथ इसको रिवाइज कर लेंगे, तो ये फिर अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो जैसे ब्रिटिशर्स के आप वायसराय पढ़ते हैं, तो वैसे पुर्तगीज के भी थे। तो पुर्तगीज कॉलोनी का फर्स्ट वायसराय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? जो है शिप्स बेसिकली डिफीट की गई थी पुर्तगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसमें ये था थॉमस बेस्ट, बैटल ऑफ ये स्वाली, है ना, जो ये सूरत वाला कोस्ट आप देखते हैं ना मैप में, यहाँ पे अराउंड 1612 में। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ब्रिटिश क्राउन में ये आजकल है, ठीक है, कई इसकी लंबी कहानी है। तो फिलहाल रणजीत सिंह ने इसको किससे प्राप्त किया था, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका उत्तर अपेक्षित है, और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम हर बार की तरह अगले वीडियो में शुरू करेंगे उसको, ठीक है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, आप बिल्कुल अभी भी आपके पास पूरा समय है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर 2025 को है। तो आप अभी से भी अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे, इन ग्रुप्स में आप जुड़ सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 3 मोबाइल नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।